नमस्कार, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक नॉलेज में। टुडे वी आर डिस्कस कि एक फ्लैट को किस तरीके से हैंडओवर करना चाहिए और फ्लैट का जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका सीक्वेंस क्या होता है, बिल्डिंग वर्क का सीक्वेंस क्या होता है, किस तरीके से हमें कौन कौन सी ड्राइंग अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या हमारे पास में मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, एवरीवन डिस्कस करेंगे आपके साथ में। हमारे साथ में बने रहिए। चलिए टाइम को वेस्टेज ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंजीनियर्स क्या है, मेरे पास में एक आर्किटेक्चर प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर का ड्राइंग होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर का ड्राइंग होना चाहिए और आर्किटेक्चर प्लान होना चाहिए। इंजीनियर्स जैसा कि आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर ड्राइंग। ठीक है, अभी इंजीनियर्स क्या है, मेरे को इसका मुझे इसका फिनिशिंग करना है। ठीक है, फिनिशिंग के लिए इंजीनियर्स क्या है, मेरे पास में आर्किटेक्चर प्लान होना चाहिए। आर्किटेक्चर प्लान में इंजीनियर्स क्या है, आर्किटेक्चर प्लान में जो मेरे पास में अवेलेबिलिटी है इंजीनियर्स, देखिए वो है फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास फ्लोर प्लान होना चाहिए, एलिवेशन होने चाहिए और सेक्शन की ड्राइंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में साइट प्लान होना चाहिए और मेटल स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। इंजीनियर्स फ्लैट को हैंडओवर करने के लिए मेरे पास में एमईपी का ड्राइंग होना चाहिए। एमईपी में ये दो तीन चीज़ें हैं एमईपी में। इंजीनियर्स नंबर एक क्या है मेरा, एचवीसी की ड्राइंग, एचवीएसी की ड्राइंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल डिटेल होनी चाहिए, प्लम्बिंग ड्राइंग होनी चाहिए, फायर ड्राइंग होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ मेरे पास में है तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इंजीनियर फ्लैट को किस तरीके से हैंडओवर करना है, कौन सा काम किस सीक्वेंस में करना है। इंजीनियर्स जैसा कि आप देख पा रहे हो ये मेरा फ्लैट है। ठीक है, इसमें मेरे को क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहले देखो, जो स्ट्रक्चर मेरा कंप्लीट हो गया है, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स क्या है मेरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर मेरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में इंजीनियर्स क्या है, मैं इसका जो वोल टाई होता है, ठीक है, वोल टाई होता है, वोल टाई का पैकिंग करूँगा किसके साथ, GP2 के साथ में। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल बोथ साइड में। उसके बाद पोस्ट पोर कंक्रीट, सेकंड ऑप्शन क्या है मेरा, पोस्ट पोर कंक्रीट। ये सारा जो एक्टिविटी होती है एरिया प्रिपरेशन में हम इनको काउंट करते हैं। पोस्ट पोर कंक्रीट में इंजीनियर्स क्या होता है, कोई भी मेरा डिटेल हो गया, ठीक है, उसका अलाइनमेंट, बल्जिंग वगैरह, चिपिंग वगैरह, हनीकॉम वगैरह, उन सब का रिपेयर करने के बाद में जॉइंट का ग्राइंडिंग, ठीक है, ये सारा मेरा पोस्ट कंक्रीट का पार्ट होता है। ओके इंजीनियर्स, नेक्स्ट मेरा इंजीनियर्स ऑल एरिया लेवल मार्किंग। ठीक है, 4 अराउंड पे इंजीनियर्स क्या है, मैं लेवल मार्किंग कर दूंगा। ठीक है, लेवल मार्किंग 1 मीटर मार्किंग जिसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में इंजीनियर्स मुझे क्या करना है, डोर फ्रेम का जो प्रोसीजर है मेरा, ठीक है, डोर फ्रेम में फिक्स कर दूंगा। डोर फ्रेम का फिक्स करने के बाद इंजीनियर्स, अब डोर फ्रेम के साथ साथ में इंजीनियर्स मुझे दो एक्टिविटी को साथ में लेके चलना। नंबर 1 प्लम्बिंग खुड्डा क्लियर करना है, नंबर 2 फायर का जो शेड्यूल होता है कास्टिंग के दौरान जो हम डालते हैं उनको मुझे क्लियर करना है। इन दोनों पार्टों को मुझे क्लियर करना है डोर फ्रेम के साथ में इंजीनियर। ठीक है, देन आफ्टर इंजीनियर मैं स्टार्ट करूँगा जो मेरा फिश वायरिंग है। ठीक है, ये वाला फिश वायरिंग। ओके इंजीनियर्स, फिश वायरिंग क्या होता है, जितना मेरा चोकिंग का लाइन होता है, इलेक्ट्रिकल का जो कंडूट मैं इसके अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के कंडूट के अंदर मैं क्या है वायर को डालूंगा और उसको क्लियर करूंगा, उसी को फिश वायर कहा जाता है। देन आफ्टर फिश वायर के बाद में इंजीनियर्स नेक्स्ट जो मेरा है MS वर्क बालकोनी। ठीक है, MS वर्क बालकोनी का स्टेयरकेस का मैं MS का काम चालू कर सकता हूँ। ओके इंजीनियर्स, उसके बाद में MEP क्लियरेंस, MEP का काम करना है इंजीनियर्स मेरे को। इंजीनियर्स वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन इसमें क्या है आपको डिटेल वाइज एवरीवन डिस्कस किया जाएगा। देखिए इंजीनियर्स क्या है, MEP वर्क में क्या है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। ठीक है, इसमें क्या है, CPVC का काम करूंगा मैं, PVC UPVC। ठीक है, जो ब्रांचिंग की लाइन जो होती है, जो PVC की जो सॉइल वेस्ट में जो लाइन डाली जाती है, ठीक है, जिसको हम ब्रांचिंग कहते हैं, ठीक है, सॉइल वेस्ट में, तो उसको हम ये PVC का काम भी करेंगे। और साथ में इंजीनियर्स क्या है, फायर फाइटिंग का जितना भी मेरा काम होता है, फायर फाइटिंग का पाइप का लेइंग, ठीक है, और उसका टेस्टिंग भी मैं इसी के बाद में करूँगा, ये सीक्वेंस है। ठीक है, उसके बाद में इंजीनियर्स नेक्स्ट जो मेरा आता है वो है मेरा प्लम्बिंग टेस्टिंग। ओके, प्लम्बिंग टेस्टिंग होने के बाद में इंजीनियर्स मैं स्टार्ट कर दूंगा टॉयलेट वाटरप्रूफिंग। टॉयलेट वाटरप्रूफिंग में दो ऑप्शन होते हैं इंजीनियर्स, नंबर 1 प्रोटेक्शन प्लास्टर, ठीक है, नंबर 2 खुड्डा पैकिंग। ठीक है, अब सीक्वेंस मुझे देखना, पहले खुड्डा पैक करना, फिर उसके बाद में वाटरप्रूफिंग करना, पहले खुड्डा पैक, फिर वाटरप्रूफिंग, फिर प्रोटेक्शन प्लास्टर। ठीक है, ये तीनों जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, ये जो तीनों एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, ये तीनों जो एक्टिविटीज़ हैं इंजीनियर्स, ये मैं क्या है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एक साथ में स्टार्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट मेरा है टॉयलेट वॉल टाइल स्टार्ट कर दूंगा। इंजीनियर्स टॉयलेट का अगर वीडियो आपको देखना है, टॉयलेट का फिनिशिंग किस हिसाब से करते हैं, ऑलरेडी हम अपने चैनल पे पूरा टॉयलेट का फिनिशिंग का वीडियो डाल चुके हैं, तो प्लीज़ आप विजिट करिए एक बार पूरा। उसके बाद में मेरा इंजीनियर्स ये वॉल टाइल चालू हो जाएगा, वॉल टाइल के साथ में मैं फ्लोर टाइल चालू करूँगा। ठीक है, वॉल टाइल खत्म होने के बाद मैं फ्लोर टाइल चालू करूँगा। उसके बाद में इंजीनियर्स एक नेक्स्ट जो एडिशन एक्टिविटी है फ्लोर टाइल के साथ में मैं वो करूँगा किचन काउंटर वर्क। ठीक है, किचन काउंटर के लिए फ्रेमिंग हो गया, MS का काम हो गया, ये सब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। और इंजीनियर देन आफ्टर मैं स्टार्ट कर दूंगा जब मेरा ये किचन काउंटर और ये सारा होने के बाद में ये जो फाइनल है जो मेरा ईस्ट कोट पुट्टी वर्क। ठीक है, ईस्ट कोट पुट्टी वर्क, अब इंजीनियर्स याद रखना आपको हॉरिजॉन्टल में करना है, वर्टिकल में करना है, 2 कोट पुट्टी करना है, बोथ डायरेक्शन में 2 कोट पुट्टी करना है। उसके बाद में डोर शटर इंजीनियर, UPVC का काम एंड डोर शटर, 2 एक्टिविटीज़ मैं चालू करूँगा। सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, UPVC विंडो वर्क करूँगा। उसके बाद में डोर लॉक एंड मोल्डिंग आर्किट्रेट। ठीक है,
सबसे पहले मैं क्या करूँगा इंजीनियर, डोर स्टर फिक्स करूँगा। उसके बाद में ये जो एसेसरीज जितनी होती है, मोल्डिंग, आर्क ट्रे एंड डोर लॉक, इनको मैं फिक्स करूँगा। उसके बाद में सेकंड कोट पुट्टी का प्रोविजन मेरा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। सेकंड कोट पुट्टी इंजीनियर्स क्या है, अगर फर्स्ट कोट पुट्टी मैंने इस डायरेक्शन में की है तो सेकंड कोट पुट्टी में इस डायरेक्शन में करूँगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में करूँगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ डायरेक्शन में करना है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड कोट पुट्टी करना, ऑल रिपेयर करना है इंजीनियर्स, फ्लैट के अंदर आपको ऑल रिपेयर करना है, ठीक है। अलाइनमेंट चेक करना है एंड टॉयलेट का ग्रेड फ्रेमिंग जो करते हैं टॉयलेट का, वो काम भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। उसके बाद में इंजीनियर्स देखिए मेरा डोर शटर ऑलरेडी लग चुका है, तो मैं अपना क्या कर दूंगा, अपना वायरिंग स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि डोर शटर और वायरिंग में बहुत कॉमन है। अगर डोर शटर मेरा लग गया है तो मैं वायरिंग अपना चालू कर सकता हूँ। ओके इंजीनियर्स, नेक्स्ट जो मेरा है फिर है इंजीनियर्स स्विच सॉकेट, ठीक है। स्विच सॉकेट का काम मैं और एमएस रेलिंग का काम स्टार्ट कर दूंगा। अब इंजीनियर्स मेरा स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट कोट पेंट, ठीक है। फर्स्ट कोट पेंट, उसके बाद में डोर शटर, ठीक है। ठीक है इंजीनियर्स, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इंजीनियर्स जो एवरीवन को, जो मेरा फ्लैट होता है इंजीनियर्स, उसमें क्या है, मैं अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करता हूँ। जैसे स्नैक 1 हो गया, स्नैक 2 हो गया, ठीक है, स्नैक 3 हो गया एंड फाइनल हैंडओवर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले इंजीनियर्स मैं क्या करूँगा, स्नैक 1, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं स्नैक 1। ओके, स्नैक 1 के जो पार्ट होते हैं इंजीनियर्स, वो क्या होते हैं, देखिए वो होते हैं ऑल एरिया चेक। मुझे ऑल एरिया चेक करना है, ठीक है। फ्लैट का ऑल एरिया मेरे को चेक करना है, ठीक है। उसमें टॉयलेट, वॉश बेसिन, स्लोप चेक करने हैं, ठीक है। और अलाइनमेंट्स वगैरह, बबलिंग वगैरह, जैसे वॉल पे जो पेंट किया है मैंने उसमें कितना अंडुलेशन कितना आ रहा है, ठीक है इंजीनियर्स। ये अंडुलेशन मेरे को चेक करना है पूरा हेलोजन के साथ में। तो ये और ऑल डायमेंशन इंजीनियर, ऑल डायमेंशन चेक करूँगा कितना मेरा डायमेंशन है, ठीक है इंजीनियर्स। ये डायमेंशन चेक करूँगा, जैसे ये मेरा वो है तो ये डायमेंशन मैं इसके साथ में चेक करूँगा। उसके बाद में ऑल डायमेंशन चेक कर लिया, अलाइनमेंट ऑल कॉर्नर एजेस जो कि मैं आपको बता चुका हूँ इंजीनियर्स। देन आफ्टर मेरा स्टार्ट हो जाता है सेकंड स्नैक, ठीक है। इसके बाद में सेकंड स्नैक का जो पार्ट होता है इंजीनियर्स, सेकंड स्नैक का पार्ट क्या होता है, वुडन फ्लोरिंग। सेकंड स्नैक का पार्ट होता है ग्रेट टाइल जो लगाना है मेरे को टॉयलेट में। सेकंड स्नैक का पार्ट होता है चाइना वेयर एंड सीपी फिटिंग जो फिट करना है मेरे को टॉयलेट में, वो सेकंड स्नैक का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में इंटरकॉम कनेक्शन, ठीक है, इंटरकॉम कनेक्शन हो गया एंड सेकंड कोट पेंट हो गया, ठीक है। ये सारा क्या है इंजीनियर्स, ये सेकंड स्नैक का पार्ट होता है, ठीक है। और ग्राउटिंग क्या है मेरा सेकंड स्नैक का पार्ट हो गया। उसके बाद में इंजीनियर्स मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है फाइनल स्नैक, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो फाइनल स्नैक, ठीक है। फाइनल स्नैक मेरे को क्या करना है, फाइनल स्नैक में क्या है, मेरे को डोर विंडोज लॉकिंग अरेंजमेंट चेक करना है, ठीक है। जितना भी मेरा डोर है, ठीक है, और लॉक है, उनका अरेंजमेंट है, एसेसरीज है, ये सारा मुझे चेक करना है, एकदम पूरा डीपली चेक करना है पूरा, ठीक है। उसके बाद में इंजीनियर्स क्या है, देखो वाटर सप्लाई कनेक्शन चेक करना है, वाटर सप्लाई कनेक्शन चेक करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में सीपी फिटिंग चेक करना है, सीपी फिटिंग चेक करना है, ऑल हार्डवेयर फिटिंग चेक करनी है। उसके बाद में इंजीनियर जब सारा आप ओके कर दोगे फ्लैट के अंदर, तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो जान डालने वाली है, वो है इंजीनियर्स डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग इज क्लियर, आपका फ्लैट हैंडओवर के लिए आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इंजीनियर्स एक बेसिक तथ्य आपको मैं बता देता हूँ कि बेसिक तथ्य क्या होता है। देखो जो मेन डोर है उसका साइज़ क्या होता है 1200, ठीक है। हाइट क्या है 2300, थिकनेस क्या है 40 mm। लिविंग रूम का जो डोर है कितना 1050 2340 mm, ठीक है। बेडरूम का साइज 900 2300 एंड 35 mm थिकनेस का होता है, ठीक है। टॉयलेट का, अब टॉयलेट का इंजीनियर क्या है, टॉयलेट का ड्राइंग क्या है, छोटा होता है, ठीक है। तो उसका साइज क्या है 750 mm विड्थ होगी, 2300 हाइट होगी और 30 mm इसकी थिकनेस होगी, ठीक है। किचन का 800 mm एंड 2300 mm। लिफ्ट का गेट 850 mm का एंड 2300 mm। टेरिस का गेट 900 mm एंड 2200 mm। ओके इंजीनियर्स, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ये बेसिक है इंजीनियर्स, क्या है बेसिक है। उसके बाद में इंजीनियर्स एक बेसिक नोट्स आपको बता देते हैं इंजीनियर्स। कुछ स्टोन होते हैं जो लग्जरीज में लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे करारा मार्बल, ठीक है, करारा मार्बल है, टर्वेंटिनो मार्बल, ओके। जैसे कोलकाता मार्बल, बोटोचिनो, ठीक है। ये मैंने पहचान सबकी यहाँ पे इंडिकेट की है, जो आपके आसानी से देखने में मदद करेगी, ठीक है। देखिए इंजीनियर्स क्या होता है, कुछ जैसे सतवारी जैसे स्टोन होता है, सतवारी स्टोन में क्या है, सतवारी स्टोन कैसा होता है, ठीक है। और टर्वेंटिनो स्टोन कैसा होता है, बोटोचिनो कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद में इंजीनियर्स क्या है, देखो मैंने सारे, देखो जैसे करारा मार्बल को क्लासिक वाइट ग्रे होंगे, करारा मार्बल में क्या है, ये करारा मार्बल है, ठीक है। करारा मार्बल में क्या है, वाइट ग्रे होंगे, वाइट ग्रे होंगे। कोलकाता मार्बल में क्या होगा, कोलकाता मार्बल में बोल्ड विनिंग होंगी, नसें होंगी, ठीक है। ये बोल्ड विनिंग ये दिख रही है, ठीक है। उसके बाद में इंजीनियर्स क्या है, देखिए उसके बाद में नेक्स्ट जो मेरा क्या है, नेक्स्ट आगा मेरा क्या है, बोटोचिनो। बोटोचिनो का क्या है, क्रीमी बीज हो गया, ठीक है। ये देखो बोटोचिनो दिख रहा है। उसके बाद में टर्वेंटिनो का क्या स्पेसिफिकेशन है, हनीकॉम टेक्सचर वार्मिंग होगा, दिस इज हनीकॉम, ठीक है। इसको अगर जूम करके देखोगे इंजीनियर तो इसमें हल्के हल्के से हनीकॉम होंगे, ठीक है। ये पत्थर का स्पेसिफिकेशन है। नेक्स्ट जो वीडियो है इंजीनियर्स वो क्या है, मेसनरी वर्क, ठीक है। मेसनरी वर्क के क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, 4 इंची ब्रिक वर्क, चेक मोटार रेसोइज पर BOQ, मुझे क्या क्या याद रखना चाहिए मेसनरी। एक दूसरा वीडियो इसी के रिगार्डिंग में बनाने जा रहा हूँ इंजीनियर्स, आप मेरे साथ में बने रहिए ऑल डिटेल के साथ में, और मुझे आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और 100% मैं आपको बेसिक नॉलेज शेयर करूँगा, ठीक है। मेरे साथ में बने रहिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद। मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको आप अपने जूनियरों को ट्रांसफ़र करो। इसका जो स्टैंडर्ड है, क्या स्टैंडर्ड है पूरा। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।